हम आज आपके सामने आए हैं क्लास 10th के पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति लेकर। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कॉपी किताब उठा लें और आज हम पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। चलिए हम निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपके यहाँ देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर हमने ग्राफ का एक चित्र बनाया है। इसमें क्या है कि हमारा ये ग्राफ होता है। ग्राफ के कॉपी पर इस प्रकार से हम एक्स अक्ष, ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये हमारा होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और ये हमारा होता है वाई अक्ष। ये हमारे 4 भागों में बटा हुआ है। इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश। और ये हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश। ये हमारा होता है चतुर्थ चतुर्थांश। द्वितीय, ये हमारा तृतीय और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये हमारा जो हिस्सा है ग्राफ पेपर पे 4 भागों में बटा होता है। प्रथम भाग को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये घड़ी के सुई के ठीक उल्टा चलता है। अगर हमारा घड़ी का सुई इस तरफ चलता है तो हमारे जो यहाँ पर चतुर्थांश जो है वह घड़ी के सुई के ठीक उल्टा चलता है। यानी हमारा प्रथम चतुर्थांश यहाँ से स्टार्ट होता है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पर इधर की जो संख्याएं हम 1 से 10 तक डाले हैं ये धनात्मक होती है। इधर की जो संख्याएं होती है ये ऋणात्मक होती है। यानी ये एक्स अक्ष का धनात्मक हो गया, ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक हो गया। इसी प्रकार ये वाई अक्ष का धनात्मक हो गया और ये वाई अक्ष का ऋणात्मक हो गया। इधर एक्स अक्ष धनात्मक हो गया और इधर एक्स अक्ष ऋणात्मक हो गया। ये वाई अक्ष धनात्मक हो गया, ये वाई अक्ष ऋणात्मक हो गया। अब हम ये देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी निर्देशांक। सबसे पहले निर्देशांक में होता क्या है, निर्देशांक का जो पहला शब्द लिखते हैं वह एक्स होता है, दूसरा जो होता है वह वाई होता है। यानी एक्स अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। यानी अगर वाई अक्ष से दूरी, ये हमारा वाई अक्ष है, अगर वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स अक्ष या भुज कहलाती है तथा किसी बिंदु की एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष हुआ, एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी जो है वो वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। यानी जो हमारा है एक्स का जो मान है वह भुज होता है और वाई का मान जो होता है वह कोटि होता है। और जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो एक्स का मान पहले लिखते हैं और वाई का मान बाद में लिखते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें दोनों धनात्मक होता है। यानी एक्स भी धनात्मक होता है और वाई भी धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर पहले हम एक्स लिखते हैं तो एक्स का मान ऋणात्मक हो जाता है, वाई का मान धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक पहले आता है फिर धनात्मक आता है। तृतीय चतुर्थांश में यहाँ पर एक्स अक्ष भी ऋणात्मक है और वाई अक्ष भी ऋणात्मक है। तो यहाँ पे जो दोनों का मान जो है वह ऋणात्मक हो जाता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स अक्ष हमारा धनात्मक होता है और वाई अक्ष हमारा ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से अगर हमारे को कोई भी निर्देशांक दिया हुआ है तो हम उसको देखकर ही बता सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश में आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि -4,2 है तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि जो x का मान है वह ऋणात्मक है और y का मान जो है वह धनात्मक है। तो यहाँ पर हम ग्राफ में आएंगे और देखिए यहाँ पर x का जो है ये हमारा धनात्मक ऋणात्मक हो गया और y जो है
धनात्मक है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो जब x जो ऋणात्मक है और y जो धनात्मक है वह द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। तो इसके सामने अगर हमें कोई भी निर्देशांक दिया हो कि यह निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि यह है जो है निर्देशांक के द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई निर्देशांक ये मान लो कि एक अन्य निर्देशांक हम लेते हैं 5, -4, यानी x जो है वह धनात्मक है और y जो है वह ऋणात्मक है। तो इसमें हम देखेंगे कि x धनात्मक और y ऋणात्मक कहाँ है। तो हम देखते हैं कि चतुर्थ जो चतुर्थांश है उसमें हमारा x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। तो ये जो है जो निर्देशांक जो दिया हुआ है यह चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा। तो इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश में बताएंगे। ठीक इसी प्रकार से ये जो चारों जो है भुज जो है, ये जो चारों है एक मूल बिंदु पर काटते हैं। जो भी जो चारों है x अक्ष और y अक्ष है जो एक बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। इसको हमेशा याद रखना है, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0,0। ये हमेशा अक्सर जो होता है परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0,0 होता है, यानी x भी यहाँ पर 0 होता है और y भी 0 होता है। इस प्रकार हम अगर हमारे को परीक्षा में अगर कोई भी दिया हुआ है, अगर निर्देशांक अगर आपको दिया हुआ है और यह पूछ देता है कि यह निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप इसके आधार पर बता सकते हैं और आपका ये जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछता है। परंतु यहाँ पर जो है आपको अगर कोई दो निर्देशांक दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है और इसका जो है अगर हम करते हैं तो x जो है 6 है और y जो है वह 5 है, और एक इसको हम P बिंदु का नाम दे देते हैं। और एक अन्य बिंदु जो निर्देशांक दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपका इसी में है x का 2 है और y 3 है, 2,3 इस बिंदु पर है और इसका नाम अगर Q दे देते हैं, तो P बिंदु से Q के बीच के जो दूरी है इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे। P बिंदु से Q बिंदु का दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपके पास दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र के माध्यम से आप किसी भी दिए हुए निर्देशांक से आप उनके बीच के दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और हम इसके बाद आपको तुरंत ही दो निर्देशांकों के बीच दूरी ज्ञात करना बताएंगे। दूरी ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है और उसमें विशेष रूप से प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और अगर आप इसका प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं तो दूरी किसी भी बिंदु का आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।